गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कंप्यूटर साइंस एग्जाम क्रैक चैनल। तो आज हम इस वीडियो में पाइथन को ही कंटिन्यू करेंगे और पाइथन का जो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस इन पाइथन। तो फंक्शंस के बारे में हम कंप्लीटली यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहे। और बच्चों अगर ये हेल्पफुल लगता है आपको और अच्छा आपको लगता है ये वीडियो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं फंक्शंस इन पाइथन। तो सबसे पहले तो बच्चों आपको फंक्शन का पता होना चाहिए कि व्हाट इज फंक्शन। फंक्शन क्या होता है बच्चों? ये होता है सेट ऑफ स्टेटमेंट्स। क्या है ये? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, या आपके एग्जाम में आपको मिल सकता है ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, तो ये क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट्स होता है जिनको आप एक बार में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में आपको सेट ऑफ स्टेटमेंट्स भी गिवन हो सकता है, ब्लॉक ऑफ कोड भी गिवन हो सकता है। तो दोनों ही क्या है? फंक्शंस हैं। अब फंक्शंस की जो क्लासिफिकेशन है पाइथन के अंदर बच्चों, ये भी पाइथन में एक नई चीज है जो आपकी प्रीवियस लैंग्वेजेस में नहीं थी। क्लासिफिकेशंस ऑफ फंक्शन, देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ फंक्शंस इन पाइथन बच्चों। एक मॉड्यूल है, सेकंड बिल्ट इन है और थर्ड है आपका यूजर डिफाइंड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉड्यूल्स की। मॉड्यूल्स क्या होते हैं? तो बच्चों जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है पाइथन से रिलेटेड आपका, तो यहाँ इनके नाम पूछे जा सकते हैं। What are the different type of functions available in Python? तो डिफरेंट टाइप के फंक्शंस कौन कौन से उपलब्ध हैं आपके पाइथन में, वो आपसे बच्चों यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो आपको ये सारे के सारे नाम याद करने हैं। अब है आपके पास मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या होता है बच्चों? ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेट ऑफ फंक्शंस होता है। ठीक है, काफी सारे फंक्शंस को आप एक मॉड्यूल के अंदर यूज कर लेते हैं। ठीक है, और उसको क्या बनाते हैं? और दूसरा आप सेट ऑफ फंक्शंस हो सकता है, सेट ऑफ लाइब्रेरीज हो सकता है बच्चों। ये सारे के सारे वर्ड्स ना आपको पता होने चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पर हर वर्ड जो पॉसिबल पूछा जा सकता है वो वर्ड मैं यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश करती हूँ। तो ये सेट ऑफ फंक्शन और सेट ऑफ लाइब्रेरीज है और सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं बच्चों। ठीक है, तो कुछ ऐसी लाइब्रेरी फंक्शंस जिनको आप कंबाइनली या कंपोजिटली किसी भी अपने प्रोग्राम में या किसी दूसरे प्रोग्रामर को भी दे सकते हो। ठीक है, तो आप उनको क्या करेंगे? कुछ फंक्शंस को आप कंबाइन कर लेंगे और उन फंक्शंस को आप अपने फ्यूचर पर्पस के लिए अपने ही प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। किसी दूसरे प्रोग्राम में जो आपका बनाया हुआ प्रोग्राम है आप उसमें यूज कर सकते हैं, या आप किसी दूसरे प्रोग्रामर को दे सकते हैं जिसको इस पर्टिकुलर फंक्शंस की जरूरत है। तो आप एक मॉड्यूल एक मान के चलिएगा कि एक बैग बना दिया आपने जिसमें डिफरेंट चीजें रख दी जो कि नेसेसरी है एक पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इस तरीके का हम मान सकते हैं मॉड्यूल क्या? एक बैग है जिसमें बहुत सारे लाइब्रेरी फंक्शंस को कंबाइन करके रखा गया है। तो अब बच्चों जो मॉड्यूल है, तो ये तो आपको आई होप कि क्लियर हो गया है। बिल्ट इन जो पाइथन आपको इनबिल्ट फंक्शंस देती है उनको हम आपका है, इनके बारे में हम बच्चों डिटेल में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। यहाँ पर जस्ट मैं थोड़ा सा ब्रीफ ओवरव्यू दे रही हूँ आपको। जैसे सील फंक्शन है आपका, फ्लोर फंक्शन है, तो ये सब क्या बिल्ट इन फंक्शन है। और यूजर डिफाइंड फंक्शंस बच्चों, जो यूजर अपने पर्पस के लिए जिनको यूज करता है उनको यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, अपनी कंप्यूटेशन को परफॉर्म करने के लिए जिन स्टेटमेंट्स को वो एक कंबाइन करके लिखता है उसको हम यूजर डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। और बच्चों यूजर डिफाइंड फंक्शन जो है हमेशा कीवर्ड जो है आपका डिफाइन से स्टार्ट होता है। किस कीवर्ड से? डिफाइन से स्टार्ट होता है। तो आपके एग्जाम में अगर आपको डिफरेंट ऑप्शन दे दिए जाए और आपसे आइडेंटिफाई करने के लिए पूछ लिया जाए कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस को आप कैसे डिक्लेयर करेंगे, तो बच्चों यहाँ पर हम डेफ जो है कीवर्ड यूज करेंगे। यहाँ पर आपका क्या है? फंक्शन नेम हो जाएगा जो कि एक यूजर डिफाइंड होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है आइडेंटिफाई करने के लिए भी पूछा जा सकता है और यूजर डिफाइंड फंक्शंस कैसे डिक्लेयर किए जाते हैं वो भी पूछा जा सकता है। तो दोनों क्वेश्चन का आंसर बच्चों आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? वन बाय वन बात करते हैं। पहले मॉड्यूल की करेंगे, फिर बिल्ट इन फंक्शंस करेंगे कुछ, और फिर यूजर डिफाइंड के ऊपर बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों मॉड्यूल। यस स्टूडेंट, मॉड्यूल जो है पाइथन के अंदर दो तरीके से आप अपने प्रोग्राम के अंदर इसको इंक्लूड कर सकते हो। एक है आपके पास इंपोर्ट मेथड,
दूसरा है आपके पास फ्रॉम मेथड। इंपोर्ट मेथड से क्या होगा बच्चों, ये तो आपको पता है, ये जो प्रॉम्प्ट है किसके लिए है, ये पाइथन के लिए, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ। अब उसके बाद है इंपोर्ट, जो है ये कीवर्ड है, और कौन सी फाइल को आपको इंक्लूड करना है, कौन सी लाइब्रेरी फाइल को आपको इंपोर्ट करना है अपने प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो आपको मैथ अगर लाइब्रेरी चाहिए जिसके अंदर मैथ के सारे फंक्शंस आपको मिलेंगे तो आप इंपोर्ट मैथ यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा मेथड क्या बच्चों, फ्रॉम का। ध्यान रखना बच्चों, प्लीज इनको बहुत अच्छे से करना और एग्जाम में ये चीजें पूछने लायक हैं। नेक्स्ट है आपके पास फ्रॉम। फ्रॉम में क्या होगा बच्चों, एक पर्टिकुलर मेथड को आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हो अगर, ठीक है। जैसे आपके पास मैथ्स है, मैथ्स के अंदर बहुत सारे फंक्शंस आपके सील, फ्लोर, एब्सोल्यूट निकालना, स्क्वायर रूट निकालना, स्क्वायर निकालना किसी भी नंबर का, वो सब मैथ के अंदर इंक्लूड है। आपको क्या चाहिए, एक पर्टिकुलर फंक्शन चाहिए वहां से। जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, ठीक है। क्या मतलब हुआ कि भाई जो मैथ लाइब्रेरी है वहां से SQRT स्क्वायर रूट नाम का जो फंक्शन है आपके प्रोग्राम के अंदर इंपोर्ट हो जाए, आपके प्रोग्राम के कोड के साथ वो इंक्लूड हो जाए, जब भी आपको उसकी जरूरत पड़े आप उसको यूज कर पाओ, ठीक है। तो एक स्पेसिफिक फंक्शन को, एक पर्टिकुलर फंक्शन को अगर आपको यूज करना है उस केस में आप फ्रॉम का यूज करेंगे, और एक पूरी होल लाइब्रेरी चाहिए जिसमें सारे फंक्शंस होंगे, वो आपका इंपोर्ट मेथड से काम चल जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, ऐसा कौन सा वे है जिसमें आप एक पर्टिकुलर लाइब्रेरी के एक पर्टिकुलर फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम के साथ इंपोर्ट कर सकते हो या इंक्लूड कर सकते हो, तो आप बोलेंगे फ्रॉम। एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया बच्चों, यहाँ पे 3 आपके ग्रेटर देन के साइन आएंगे, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि हाउ यू विल इंपोर्ट एनी फंक्शन इन योर कोड, तो आपके पास सिंपल सा एक तरीका है, इंपोर्ट लिखेंगे और यहाँ पे आप जो भी आपकी लाइब्रेरी फाइल है आप उसको यहाँ पे इंक्लूड कर लेंगे। तो ये था बच्चों आपका मॉड्यूल का। अब हम कुछ डिफरेंट फंक्शंस करेंगे, कौन कौन से फंक्शंस अवेलेबल हैं, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों ये भी। अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे सील एक्स, ठीक है, ध्यान देना बच्चों इस चीज पे। सील मार्कर का कलर भी चेंज कर देती हूँ ताकि आपको इजीली आइडेंटिफाई हो जाए। सील एक्स, एक होता है आपके पास फ्लोर एक्स, एक होता है बच्चों आपके पास FABS एब्सोल्यूट एक्स, ठीक है। अब जो सील एक्स फंक्शन है बच्चों ये क्या करता है, इट रिटर्न्स द स्मॉलेस्ट। क्या करेगा, ये करेगा रिटर्न, ध्यान से सुनते जाओ बच्चों, कोई भी चीज ऐसे अगर आपको लगती है कि आपको डाउट है तो मैं उसको यहीं की यहीं क्लियर करने की कोशिश कर रही हूं। रिटर्न स्मॉलेस्ट इंटीजर, ठीक है। क्या इंटीजर, स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा, बट नोट लेस देन एक्स, समझे। स्मॉलेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा बट जो आपका एक्स है, जो आपका नंबर, उससे कम नहीं होना चाहिए भाई। जैसे आपने लिखा यहां पर मैथ डॉट सील, मैथ डॉट सील -45.17, तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, इसका क्या होगा, आपको स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है बट वो लेस देन नहीं होना चाहिए आपके एक्स से, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, -45, लेस तो नहीं है ये, ठीक है। और इसका नियरेस्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर आप निकाल सकते थे वो आपने निकाला, ठीक है। दूसरा एक एग्जांपल देख सकते हो आप, मैंने लिखा यहाँ पे मैथ डॉट सील 101.12, इसका क्या होगा, स्मॉलेस्ट निकालना है बट नॉट लेस देन एक्स, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो बच्चों स्मॉलेस्ट क्या होगा, अगर आप 100 लिखोगे तो 100 तो इससे कम हो जाएगा, तो आप क्या लिखना, नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो लिखना है, तो आप 101 लिख सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं सिंपली यहाँ पे पॉइंट की कोई बात ही नहीं है, अगर मैं लिख देती हूँ मैथ डॉट सी 100.72, तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, इसका रिजल्ट भी 101 ही होगा। क्यों, क्योंकि जो सील फंक्शन है स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा, मतलब आप ये मान के चल सकते हो कि नेक्स्ट स्मॉलेस्ट वैल्यू रिटर्न करेगा बट नॉट लेस देन एक्स, यानी कि इससे तो कम नहीं होना चाहिए। मान लो आप 100 का स्मॉलेस्ट निकालो 99, वो तो पॉसिबल नहीं है, बट ये क्या करेगा, नेक्स्ट जो स्मॉलेस्ट होगा 101 आप यहां पर लिख सकते हो। क्लियर।
अब हम बात कर लेते हैं बच्चों फ्लोर की। किसकी बात करेंगे अब हम? इस फंक्शन की, फ्लोर की। मैं ऊपर रब कर देती हूँ ताकि आपको इजीली ये चीज़ें क्लियर हो जाए। बच्चे काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं ये चीज़ें, और आप जो HSSC की प्रिपरेशन करें या किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जॉब की, स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी अगर कंप्यूटर का सेक्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड है। और आई होप कि सब जो टॉपिक्स हैं आपके NCERT से ही लिए जाते हैं 11th-12th के, मैं उन्हीं के स्टैंडर्ड के बेस पर ही करा रही हूँ, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रही हूँ और बहुत कम नहीं बता रही हूँ। आपके जो एग्जाम का लेवल है उसी के लेवल के हिसाब से बच्चों मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। तो इन जो टॉपिक्स को 1-2 बार जरूर देख लेना एग्जाम में जाने से पहले, ताकि आपको ये जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बच्चों, इसलिए मैं इन पर बार बार एम्फेसिस कर रही हूँ। नेक्स्ट है आपका फ्लोर। फ्लोर क्या करेगा बच्चों? फ्लोर ऑफ एक्स, रिटर्न लार्जेस्ट वैल्यू। ये क्या करेगा? लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है, लार्जेस्ट इंटीजर वैल्यू को ये रिटर्न करेगा, बट नॉट ग्रेटर देन, इसमें हो जाएगा नॉट ग्रेटर देन एक्स। एक्स से भाई बड़ा नहीं होना चाहिए और लार्जेस्ट भी होना चाहिए। उसमें हमने स्मॉलेस्ट वैल्यू देखनी थी और इसमें हमने लार्जेस्ट देखनी है। अब मान लीजिए एग्जांपल में हम ले लेते हैं मैथ डॉट फ्लोर, ठीक है, मैथ डॉट फ्लोर लिख लेते हैं आप यहाँ पे -45.17। तो बच्चों इस केस में क्या होगा? आपको लार्जेस्ट वैल्यू देखनी है बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से ग्रेटर नहीं होनी चाहिए। तो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 46 माइनस, क्योंकि माइनस का आपको पता है कि जितना बड़ा नंबर होगा वो सबसे छोटा होता जाता है, ठीक है। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, यही वाला जो हमने इसमें लिया था, मैथ फ्लोर 100.12 लिखा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आपको लार्जेस्ट इंटीजर देखना है बट नॉट ग्रेटर देन एक्स, एक्स से ग्रेटर नहीं होना चाहिए। भाई एक्स से अगर ग्रेटर नहीं होना चाहिए तो आपका यही हो सकता है लार्जेस्ट इंटीजर, ठीक है। वहां पर देखो आपको स्मॉलेस्ट इंटीजर देखना था बट नॉट लेस देन, यहां पर लेस देन देखना था, कम नहीं, छोटा नहीं होना चाहिए इस नंबर से। इसमें आपका इस नंबर से भाई बड़ा होना चाहिए, ठीक है। हाँ सॉरी, नॉट ग्रेटर, इस नंबर से बड़ा नहीं होना चाहिए आपका और लार्जेस्ट होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका फ्लोर का है। काफी एग्जाम में पूछा जाएगा बच्चों, डायरेक्ट आपको फंक्शन के बारे में पूछा जा सकता है, इनकी डेफिनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, और एग्जाम्पल जो मैंने दिए हैं ये भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब जो नेक्स्ट है आपका FABS, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट तो जैसे आप मैथ्स के अंदर निकालते थे उसी तरीके से निकालेंगे। अब मैंने लिखा यहाँ पर बच्चों मैथ डॉट FABS, एब्सोल्यूट निकाल लिया किसी भी नंबर का -45.17। तो इसका रिजल्ट तो आपको पता ही है, ये हो जाएगा 45.17, ठीक है। अब सॉरी माइनस नहीं आएगा। एब्सोल्यूट के केस में क्या होता है कि चाहे अंदर कोई माइनस का नंबर है या प्लस का नंबर है, वो बाहर आकर क्या हो जाता है? प्लस ही हो जाता है, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा। सिमिलरली एक और एग्जांपल ले लो, यहाँ पे लिखा मैंने 100.12, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एब्सोल्यूट 100.12 ही हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों इसमें हम एब्सोल्यूट निकालते हैं। एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? अंदर ब्रैकेट के अंदर कोई भी पॉजिटिव नंबर है या आपका नेगेटिव नंबर, वो सारे के सारे क्या होते हैं? पॉजिटिव हो जाते हैं। तो ये था बच्चों मॉड्यूल्स के बारे में। मॉड्यूल हमने पढ़े। मॉड्यूल के अंदर क्या करते हैं? हम सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस को कंबाइन कर लेते हैं। आप किसी दूसरे प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं उनको, और किसी दूसरे प्रोग्रामर को भी आप दे सकते हैं पूरा सेट बनाकर, ठीक है। एग्जाम्पल दिया था मैंने एक बैग का, एक बैग में जो जो नेसेसरी चीजें हैं, लाइक आपका पिकनिक के लिए लगा लो, ये पिकनिक के लिए आपने एक बैग तैयार कर रखा है, ठीक है। उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट आपने सब कुछ इकट्ठा किया हो, जब आपको जरूरत पड़ी आपने अपना बैग लेकर चल पड़े, आपके पड़ोसी को जरूरत पड़ी आपका पड़ोसी उस बैग को लेकर चला गया। तो वही चीजें यहाँ पर है कि मॉड्यूल जो कंबाइंड फंक्शंस हैं उनको किसी को भी जरूरत पड़े आप उसको दे सकते हो और आप अपने पर्पस के लिए भी उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। मॉड्यूल के दो तरीके बताए मैंने आपके अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करने के लिए या इंपोर्ट करने के लिए। एक इंपोर्ट मेथड बताया और एक मैंने फ्रॉम बताया। फ्रॉम एक ऐसा मेथड जिसमें आप स्पेसिफिक लाइब्रेरी के एक स्पेसिफिक फंक्शन को आप अपने प्रोग्राम कोड के साथ एम्बेड कर सकते हो, यानी कि ऐड कर सकते हो। कुछ एग्जाम्पल्स मैंने दिए, सील फंक्शन दिया, फ्लोर और FABS। सील फंक्शन क्या करेगा? स्मॉलेस्ट इंटीजर नंबर को रिटर्न करेगा बट वो लेस देन नहीं होना चाहिए आपके नंबर से।
आपका जो फ्लोर है ये लार्जेस्ट इंटीजर को रिटर्न करेगा, बट ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए आपके एक्स से। जैसे यहाँ पे था -45 था, आपको क्या लार्जेस्ट नंबर देखना था, बट वो ग्रेटर नहीं होना था इससे, ठीक है। तो ग्रेटर नहीं होगा तो भाई अगला नंबर तो -46 ही आएगा, क्योंकि आपको पता है कि माइनस के नंबर जितने बड़े होते जाते हैं वो उससे छोटे होते हैं। -45 से -46 छोटा है, 47 छोटा है, 48 छोटा है, माइनस वाली बात है, ठीक है। और एब्सोल्यूट में क्या होता है कि ब्रैकेट के अंदर कोई भी नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है वो आपका पॉजिटिव ही रिटर्न करेगा। ये था बच्चों मॉड्यूल के बारे में। कुछ हम बिल्ट इन फंक्शंस पढ़ लेते हैं पाइथन में, पाइथन से इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यस स्टूडेंट, अब हम बात करेंगे बिल्ट इन फंक्शंस की। बिल्ट इन फंक्शंस के अंदर क्या है, हमारे पास एक फंक्शन है कंपेयर, दूसरा है डिवीजन मोड एक्स ऑफ वाई। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपेयर की, CMP जिसको आप लिखेंगे। कंपेयर के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास होंगे, ये भी देख लेना, क्योंकि 2 चीजों का ही कंपैरिजन कर सकते हैं, सिंगल चीज का तो कर नहीं सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा यहां से, ठीक है, आपसे फॉर्मेट पूछ लिया जाएगा कंपेयर फंक्शन का। दूसरा क्या है, कंपेयर करता क्या बच्चों, रिटर्न द साइन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर, 2 नंबर का को कंपेयर करेगा, और अगर x लेस है y से तो रिटर्न कर देगा 0 को, और अगर x इक्वल है y के और x अगर ग्रेटर है y के तो रिटर्न करेगा 1 को। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। यहाँ पे लिखा आपने CMP के अंदर आपने लिख दिया यहाँ पे 80 और 100, तो आप बताओ क्या वैल्यू रिटर्न होगी बच्चों, रिटर्न होगा यहाँ पे 0। क्यों, क्योंकि x जो है y से कम है। सिमिलरली अगर मैं लिख दूं यहाँ पे CMP 100 और 90, तो इस केस में रिटर्न होगा 1, क्योंकि 100 जो है 90 से बड़ा है और वैल्यू रिटर्न करेगा 1। तो ये चीज बिल्कुल बच्चों याद करके जाओ, एग्जाम में पूछने लायक है। अगला है एक आपका डिवीजन मोड एक्स ऑफ वाई। तो बच्चों यहां से आप समझ सकते हैं, एक तो डिवीजन और एक मोड, यानी कि एक तो आपको यहां से क्या मिलेगा, क्वोशिएंट मिलेगा, ठीक है, और मोड से क्या मिलता है, मॉड्यूलर से, ठीक है, जिसको हम मॉड्यूलो बोलते हैं। मॉड्यूलो का साइन मैंने बताया था आपको, परसेंट होता है, ठीक है, और डिवीजन का साइन क्या होता है, स्लैश होता है। तो मॉड्यूलो क्या करता है, रिमाइंडर रिटर्न करेगा। तो दोनों ही चीजें आपको इस फंक्शन से मिलेंगी। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर डिव मोड 24 और आपने लिख दिया 3, ठीक है। तो अब आप 24 को 3 से डिवाइड करो, 3 8 जार 24 ना, तो यहाँ पे रिटर्न होगा 8 और 0। 8 क्या है, ये वाला क्वेश्चन जो रिजल्ट आया आपका, और 0 क्या है, आपका जो रिमाइंडर आया वो, ठीक है। आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। अब हम जो लास्ट बात करेंगे बच्चों वो करेंगे हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस की। यूजर डिफाइंड फंक्शंस को कैसे डिक्लेयर करते हैं पाइथन के अंदर, अगेन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये आपके लिए। ये स्टूडेंट, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन का सिंटेक्स पाइथन के अंदर। DEF डेफ ये कीवर्ड आप यूज करेंगे इसके अंदर, जिससे कि पाइथन के इंटरप्रेटर को पता चल जाएगा कि आप एक यूजर डिफाइंड फंक्शन यूज करने जा रहे हैं। ये आपका फंक्शन का नेम होगा, ये भी आपका यूजर डिफाइंड होगा। आप अपनी मर्जी से कुछ भी नाम लिख सकते हो। यूजर डिफाइंड का मतलब आप अपनी मर्जी से, बिल्ट इन का मतलब जो आपको लैंग्वेज प्रोवाइड कराती है, ठीक है। आपने अपने फंक्शन का नाम लिखा, से हेलो, और ये ब्रैकेट। बच्चों आपको मैथ्स के अंदर भी पता है कि ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, फंक्शन। तो सब सेम चीज यहाँ पर है, आपने से हेलो और ये ब्रैकेट लगाई तो इसका अंडरस्टूड है, आपका पाइथन इंटरप्रेटर समझेगा ये फंक्शन है। फिर आपने यहाँ पे लिखा कॉलम। एक एक चीज को ध्यान से करना बच्चों, एक चीज बता रही हूँ मैं, यहाँ पर लिखा प्रिंट और फिर डबल कोट्स के अंदर लिख दिया हेलो वर्ल्ड। तो रिजल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा बच्चों, हेलो। अब जो एक चीज तो बता दी मैंने, यूजर डिफाइंड फंक्शन की पहचान कैसे करोगे, जिस फंक्शन के सामने डेफ कीवर्ड है वो यूजर डिफाइंड फंक्शन है, ठीक है। दूसरा, फंक्शन के नाम के बाद क्या है, कॉलन आएंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये बच्चों ये वाला जो फर्स्ट लाइन है, ये वाली लाइन है, इसको बोलते हैं हेडर। एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसमें से कौन सा पार्ट हेडर है और कौन सा बॉडी है, बॉडी ऑफ फंक्शंस, ठीक है। तो ये जो है आपकी बॉडी रहेगी फंक्शन की, बॉडी ऑफ द फंक्शन, और ये आपका हेडर ऑफ द फंक्शन, ठीक है। जहां पर डेफ की वर्ड आ जाएगा, कॉलन से पहले वाली जो चीजें होंगी वो सारी हेडर रहेंगी, लाइन 1, और ये आपका बॉडी रहेगा। बच्चों मैंने आपको पहले भी बताया था, एमसीक्यूज में भी करवा चुकी हूं कि पाइथन के अंदर आप कमेंट कैसे देंगे,
हैश सिंबल से, ये कमेंट। और कमेंट का मतलब क्या होता है, इनको जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो इनको इग्नोर करता, उनको एग्जीक्यूट नहीं करता, ठीक है, रखा रहने देता है, उनके साथ कोई छेड़खानी आपका इंटरप्रेटर नहीं करता, ठीक है। एज इट इज जो आप लिखेंगे वो सिर्फ किस लिए लिखते हैं कमेंट, यूजर को इजीली ये समझ आ जाए, ठीक है। आप प्रोग्राम लिख रहे हो, कल को आप अगर किसी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी छोड़कर चले गए, तो जो सेकंड पर्सन आएगा, सेकंड जो प्रोग्रामर आएगा, उसको उसी वहीं से कंटिन्यू करना पड़ेगा। और कंटिन्यू कैसे करेगा, आपका लॉजिक उसको समझ में आना चाहिए। लॉजिक की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए हम यहाँ क्या करते हैं, कमेंट डाल देते हैं लाइन पर, जिससे कि इजीली कोई भी बंदा उसको समझ पाए जिसको आगे फर्दर काम करना है, ठीक है। तो इससे अंडरस्टैंडेबिलिटी जो है आपके प्रोग्राम की बढ़ती है। तो बच्चों, आई होप कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा और एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल है। तो बच्चों, आज हमने इसमें यहाँ पर फंक्शंस के बारे में पढ़ा। फंक्शन को 3 कैटेगरी में पाइथन ने डिवाइड किया हुआ है, मॉड्यूल में, बिल्ट इन में और यूजर डिफाइंड में। मॉड्यूल के अंदर क्या होता है, कंपोजिशन ऑफ द सेट ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस होते हैं, जिनको आप किसी भी दूसरे प्रोग्राम में या किसी दूसरा प्रोग्रामर आपके फंक्शंस को उनको यूज कर सकता है, ठीक है। मॉड्यूल 2 तरीके से आप अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर सकते हैं, एक इंपोर्ट बताया, दूसरा मैंने फ्रॉम मेथड बताया, ठीक है। फिर मैंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स दिए हैं, सील, फ्लोर और FABS, एब्सोल्यूट, ठीक है। इन तीनों को बिल्कुल रट के जाना बच्चों, अगर आप एग्जाम में चाहते हो पास होना और अच्छे मार्क्स लेकर आना चाहते हैं। कंप्यूटर सेक्शन एक ऐसा पार्ट है, आसान है और जिसने नहीं पढ़ा उसके लिए मुश्किल भी है, क्योंकि आपने जो थ्रू आउट होते, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है, नहीं पढ़ते हैं अपनी एजुकेशन के टाइम पर। तो बच्चों, अगर आप पढ़ रहे हो, अगर आप टाइम दे रहे हो, तो अच्छे से टाइम दो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने कंप्यूटर पढ़ लिया, अगली बार लगा कि नहीं यार अब मेरे पास रिवीजन का टाइम नहीं है, मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो बच्चों, आपने जो चीज़ पढ़ ली है उसको एक बार जरूर रिवाइज करके जाओ, तभी आप एग्जाम में याद कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम में भूलोगे ही। तो प्लीज़ और प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, जितना आपने यहाँ से पढ़ा है उसको रिविजन करके ही जाएंगे आप, बिना रिविजन के आप बिल्कुल नहीं जाएंगे। जितने भी वीडियोज़ हैं, एक बार कोई बात नहीं, 2-3 घंटे निकाल लो और उनको भी याद कर लो बच्चों, और कॉपी पेन लेके बैठना साथ में, साथ साथ रिवीजन भी करते जाना। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में सेट हो जाएगा और एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे तो आप एटलीस्ट कर जाओगे। तो यही मेरी आपसे सजेशन था बच्चों। आई होप कि आप इसी तरीके से काम करेंगे और ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर एग्जाम। अच्छा सा एग्जाम हो, अच्छे से देना, बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलना कि सिलेक्शन आपका ही होना है। इस तरीके से पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको भाग भागी में पेपर को अटेम्प्ट नहीं करना है, बड़े अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ आपको अपने एग्जाम सेंटर में एंट्री करनी है और अच्छे से क्वेश्चंस को पढ़ना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, 3 बार पढ़ना है जब आपको आंसर देना है। ऐसे जल्दी में हावड़ तावड़ में आंसर मत देना बच्चों, नहीं तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी यही आपसे सजेशन थी और भगवान से यही प्रे है कि जो बच्चा मेहनत कर रहा है उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। इसके साथ ही इस वीडियो को मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपना रिवीजन करते रहिएगा, आपकी अच्छी सी प्रिपरेशन हो। ऑल द बेस्ट अगेन।